हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहाँ पे कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। प्लीज़ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नोट्स बना बना के ला पाऊँ। ठीक है, मैं जितना सरल मुझसे हो सकेगा मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँगी, और आप भी नोट्स ज़रूर बनाइए। आपको यहाँ पर अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में पूछ दीजिए, और फिर आप नोट्स बनाना ना भूलना। ठीक है, जो मैं एग्जांपल देती हूँ आप उन्हें भी नोटिस करते रहो। इससे ये होगा कि आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अभी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आगे चल के आप भूल जाओगे। ठीक है, रिवाइज के टाइम पे। सो आप नोट्स जरूर बनाएं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मांग का नियम हमें यह बताता है कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, किंतु यह नियम यह नहीं बताता है कि मांग में यह परिवर्तन किस अनुपात में होता है। यह ज्ञान हमें मांग की लोच की सहायता से प्राप्त होता है। अब आप इससे क्या समझिए, देखो ये बता रहा है यहाँ पे कि क्या होता है। कीमत कम होने पर, हमने पिछले वीडियो में देखा था मांग का नियम क्या था, कि कीमत क्या देखा था हमने, कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर क्या होता है, मांग बढ़ जाती है। सॉरी, यहाँ पे और कीमत बढ़ने पर क्या होता है, मांग घट जाती है। यही था मांग का नियम। लेकिन मांग का नियम हमने क्या देखा था, इतना तो हमने देख लिया कि कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है, हमने यह देखा था। और बच्चे गलती कर देते हैं, मांग को यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मांग को आगे, आगे मांग को न लिखिए, कीमत को आगे लिखिए कि कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है। ठीक है, मांग का नियम हमें यह बता रहा है। लेकिन मांग के नियम ने हमें यह नहीं बताया कि यह जो परिवर्तन है, कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी मांग कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये हमें नहीं बताया, कितनी मात्रा में बड़ी है ना, ये हमें मांग के नियम द्वारा पता नहीं चला है। ठीक है, और क्या होता है कि हम इसे मेजर करेंगे ना, कि हम इसे मापेंगे कि किस अनुपात में परिवर्तन हुआ है। भाई मांग बड़ी है तो कितनी बड़ी है, कितनी परसेंट बड़ी है, 10, 20, 30, 40, कितनी परसेंट। और अगर मांग घटी है तो कितनी परसेंट घटी है, 10, 20, 30, कितनी परसेंट घटी है। तो ये हमें मांग का नियम न बताते हुए कौन बताता है, मांग की लोच। हमें जो मांग की लोच है इसके द्वारा हमें पता चलता है कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, किंतु यह नियम यह नहीं बताता है कि मांग में यह परिवर्तन किस अनुपात में होता है। यह ज्ञान हमें मांग की लोच द्वारा प्राप्त होता है। आप बोलेंगे कि मांग की लोच द्वारा कैसे पता चलेगा। देखिए, मांग का ना पांच वो होते हैं, 5 प्रकार होते हैं मांग की लोच के। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो आएगी जो उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है और कुछ थोड़ा उसमें है, थोड़ा वो टफ भी है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन वाला भी है। इसलिए आप मैं उसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी पहले आप इतना याद कर दीजिए कि मांग की लोच होती क्या है, कि क्या होती है, कि जिससे हमें पता चले कि कीमत कम होने पर मांग कितनी बड़ी है, और कीमत कम होने पर मांग कितनी बड़ी है, और कीमत के बढ़ने पर मांग कितनी घटी है। यह हमें मांग के लोच द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और 5 प्रकार की मांग के लोच को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मांग को कौन कौन चीज प्रभावित करती है, किस किस चीज से मांग प्रभावित होती है। अब हम ये देखेंगे। ठीक है, ये भी आता है आपकी परीक्षाओं में, ये आता है कि मांग का नियम क्या होता है और मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ये आता है, इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिए, कोई टफ नहीं है, बहुत सरल है। देख लीजिए एक बार कि मांग का जो प्रभावित करने वाला है वो सबसे फर्स्ट है वस्तु का मूल्य। ठीक है, सेकंड है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। थर्ड है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। फोर्थ है आय में परिवर्तन। फिफ्थ है ऋतु तथा फैशन में परिवर्तन, ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन। सिक्स्थ है जनसंख्या में परिवर्तन। अब देख लीजिए, अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है, देखिए वस्तु का मूल्य किस प्रकार से प्रभावित करती है मांग को। देखिए, मान लीजिए आपने आपने क्या किया, आपने स्वेटर खरीदी, स्वेटर जिसकी कीमत है 1000 रुपये,
मान लीजिए हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, 1000 रुपये हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं है हमारे पास 1000 रुपये, तो ये क्या हो रहा है, इससे मांग कम हो रही है ना, स्वेटर की मांग कम हो गई है ना। अब ये तो नहीं सभी स्वेटर खरीदेंगे, कोई नहीं खरीद पाएगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि वस्तु का मूल्य, मतलब जो भी वस्तु थी उसका मूल्य, उसके मूल्य ने क्या है, उसकी मांग को प्रभावित किया है। लोगों ने कम खरीदा तो इससे क्या हो गया, मांग प्रभावित हो गई है ना। तो यही है कि वस्तु का मूल्य यानी मांग को प्रभावित करती है, तो वस्तु का मूल्य। सेकंड सेकंड क्या है, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। अब रुचि तथा फैशन में देख लीजिए, मान लीजिए कि स्वेटर है, एक मिनट। सेकंड है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। अब देखिए, मान लिया जाए कि आप देखते होंगे कि नए नए डिज़ाइन के कपड़े चलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी आजकल क्या है, शरारा सेट चल रहा है ना, कभी था लहंगा भी चलते थे, लेकिन आज आप देखोगे कि शरारा सेट का ज़्यादा प्रचलन है। तो क्या होगा, ये इससे क्या हो रहा है, मांग प्रभावित हो रहा है। लोग हम क्या करेंगे, हम पुराने कपड़े तो खरीदेंगे नहीं, वही जो फैशन चल रहा है आजकल हम उसी कपड़े को खरीदेंगे। इससे क्या हो रहा है, इससे भी मांग में क्या हो रहा है, मांग को प्रभावित कर रहा है ना, कि लहंगा हो गया, उसकी जो मांग है वो कम हो गई है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो रुचिता फैशन भी क्या करते हैं, मांग को प्रभावित करती है, वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। थर्ड है हमारा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। और फोर्थ है आय में परिवर्तन। मान लिया जाए कि आय में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, मान लिया जाए कोई क्या है, किसी की आय क्या हो गई, एकदम से घट गई है, ठीक है, आय किसी की घट गई है, उसने क्या किया, वस्तु को क्या करेगा, वो कम खरीदेगा। जहां वो इतने पैसे उड़ाता था एक सामान में, वो अब नहीं खरीदेगा, भाई उसके पास अब इतने पैसे नहीं, उसकी आय कम हो गई। और उसी इसके विपरीत अगर उसकी आय बढ़ गई, मान लीजिए उसकी आय थी 20,000 रुपये, अब उसकी हो गई है 30,000, 10,000 बढ़ गई है, या 5,000 बढ़ गई, अब वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेगा। जहाँ वो कपड़े नहीं खरीद पाता था वो खूब सारे कपड़े खरीदेगा, जहाँ वो फल नहीं खा पाता था वो खूब फल खाएगा। तो इससे क्या हो गया, किसी भी वस्तु की क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है, तो आय भी जो बहुत बड़ा प्रभावित करती है किसको, मांग को, ठीक है। फिफ्थ है ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन। अब देख लीजिए, मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, ठीक है, अब गर्मियों का मौसम आ चुका है जैसे कि, और ठंडियों का मौसम जा रहा है। अब आप गए, अब क्या करोगे, आप ये तो नहीं कहोगे भैया जरा स्वेटर दिखाना, अब गर्मियों का टाइम आ चुका है और आप क्या करोगे, ठंडियों के कपड़े तो खरीदोगे नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि ठंडियों के कपड़ों में प्रभाव पड़ रहा है मांग का, तो इससे क्या हो गई, इसकी मांग कम हो गई, ठंडियों के कपड़ों की मांग कम हो गई, तो मौसम भी परिवर्तन डालता है, ऋतु तथा मौसम भी परिवर्तन डालता है किसमें, मांग पर। सिक्स्थ है लास्ट वन इज जनसंख्या में परिवर्तन। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, हमारे देश की अगर जनसंख्या बढ़ गई, तो उसकी तो वो क्या करेगा, अगर जनसंख्या बढ़ गई तो वस्तु की जो मांग है वो उतनी बढ़ेगी भी। तो ये तो नहीं कि जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है, लोग मांग नहीं करेंगे, भाई जितनी जनसंख्या बढ़ेगी कपड़ों की मांग उतनी होगी, खाने की मांग उतनी होगी, अन्न उतना खाएंगे लोग, है ना। जो जो भी चीज़ है, इस चीज़ों की मांग ज़्यादा होगी। इसके पश्चात अगर क्या होगी, जनसंख्या कम है, तो इससे क्या होगा कि जो मांग है वो कम की जाएगी, चाहे वो कोई सी भी वस्तु हो उसकी मांग कम हो जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, आप इनके नोट्स बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।